मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का फैसला, कैबिनेट में मिली मंजूरी। 2025 रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए आई बहुत अच्छी खबर। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आने वाले 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उनकी पेंशन और पेंडिंग बिल पेमेंट के मामले का निपटारा रिटायरमेंट की डेट के 6 महीने पहले शुरू हो जाएगा। यदि यह किसी प्रतिनिधि पर है तो 6 महीने पहले उन्हें प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाएगी। उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई विवाद की स्थिति न बने। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की ओर से सर्कुलर जारी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे विशेष चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारी को विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर उन्हें सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व अपने मूल विभाग में लौटाना होगा। इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि अगर किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति स्थान पर सेवानिवृत्ति होती है तो उनके पेंशन और अन्य स्वतों के मामले में कठिनाई हो सकती है। कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं तो उनका यूनियन एम्प्लॉयर कोड स्वास्थ्य सेवाओं के संचालय के स्थानांतर हो जाता है, जिससे पेंशन के मामले में दिक्कत नहीं आती। प्रतिनिधियों की अवधि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति अवधि 2 साल है, जिससे अब आवश्यक अनुसार 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। प्रतिनियुक्ति अब समाप्त होने के बाद शासकीय सेवकों को अपना मूल विभाग में लौटना होगा। भविष्य की योजनाएं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले मूल विभाग में वापस किया जा सके। इससे कर्मचारी को अपने पेंशन मामले को समय पर निपटाने में मदद मिलेगी। उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। राज्य सरकार नए साल 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार जनवरी 2024 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को डीए 50 से बढ़कर 53 हो जाएगा। वित्त विभाग ने तैयारी का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश हो गया है। प्रस्ताव मौजूद समय में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% है, लेकिन जनवरी 2024 से 3% और बढ़ाकर 53% किया जा सकता है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसके अगले कुछ महीनों में कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। सरकार ने बजट में 56% महंगाई भत्ते का प्रावधान पहले से ही किया है। इसके लिए इसे लागू करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी को मिल चुका है 53% डीए। राज्य के कर्मचारियों में नाराजगी। गौरतलब है कि आखिरी सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ता पहले ही जुलाई 2024 से 53% कर दिया गया है। हालांकि राज्य के सामान्य कर्मचारी पेंशनों को अभी तक 50% डीए मिल रहा है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार राज्य कर्मचारियों को भी जल्द ही 3% डीए बढ़ाकर 53 करने की योजना बना रही है, ताकि वे केंद्र के समान कर्मचारियों के समक्ष आ सकें। अक्टूबर में 4% डीए बढ़ोतरी। जनवरी 2024 से लागू होगा एरियर का भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 46 से 50% कर दिया था। यह नई दरें जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। इसके साथ ही जनवरी से सितंबर 2024 तक के 9 महीने का एरियर बकाया डीए कर्मचारियों को 4 समान किस्तों में दिया जाएगा। इस एरियर का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा और इसका लाभ राज्य के करीब 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। एरियर की किस्त इस प्रकार होगी। पहली किस्त दिसंबर 2024, दूसरी किस्त जनवरी 2025 और तीसरी किस्त फरवरी 2025 और चौथी किस्त मार्च 2025 में। इस एरियर का लाभ कर्मचारी को 620 रुपये से लेकर 5640 रुपये तक हो सकता है। उनकी वेतन श्रेणी पर निर्भर करेगा। राज्य कर्मचारी को नए साल से पहले मिली सौगात। महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा। इस तारीख से बढ़कर आएगी सैलरी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आने वाले 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उनकी पेंशन और पेंडिंग बिल पेमेंट के मामले का निपटारा रिटायरमेंट की डेट के 6 महीने पहले शुरू हो जाएगा। यदि यह किसी प्रतिनिधि पर है तो 6 महीने पहले उन्हें प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाएगी। उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई विवाद की स्थिति न बने। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की ओर से सर्कुलर जारी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे
विशेष चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारी को विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर उन्हें सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व अपने मूल विभाग में लौटाना होगा। इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि अगर किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति स्थान पर सेवानिवृत्ति होती है तो उनके पेंशन और अन्य स्वतों के मामले में कठिनाई हो सकती है। कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं तो उनका यूनियन एम्प्लॉयर कोड स्वास्थ्य सेवाओं के संचालय के स्थानांतर हो जाता है, जिससे पेंशन के मामले में दिक्कत नहीं आती। प्रतिनिधियों की अवधि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति अवधि 2 साल है, जिससे अब आवश्यक अनुसार 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। प्रतिनियुक्ति अब समाप्त होने के बाद शासकीय सेवकों को अपना मूल विभाग में लौटना होगा। भविष्य की योजनाएं स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले मूल विभाग में वापस किया जा सके। इससे कर्मचारी को अपने पेंशन मामले को समय पर निपटाने में मदद मिलेगी। उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। राज्य सरकार नए साल 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार जनवरी 2024 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को डीए 50 से बढ़कर 53 हो जाएगा। वित्त विभाग ने तैयारी का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश हो गया है। प्रस्ताव मौजूद समय में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% है, लेकिन जनवरी 2024 से 3% और बढ़ाकर 53% किया जा सकता है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसके अगले कुछ महीनों में कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। सरकार ने बजट में 56% महंगाई भत्ते का प्रावधान पहले से किया है। इसके लिए इसे लागू करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी को मिल चुका है 53% डीए। राज्य के कर्मचारियों में नाराजगी। गौरतलब है कि आखिरी सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ता पहले ही जुलाई 2024 से 53% कर दिया गया है। हालांकि राज्य के सामान्य कर्मचारी पेंशनों को अभी तक 50% डीए मिल रहा है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार राज्य कर्मचारियों को भी जल्द ही 3% डीए बढ़ाकर 53 करने की योजना बना रही है, ताकि वे केंद्र के समान कर्मचारियों के समक्ष आ सकें। अक्टूबर में 4% डीए बढ़ोतरी, जनवरी 2024 से लागू होगा एरियर का भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 46 से 50% कर दिया था। यह नई दरें जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। इसके साथ ही जनवरी से सितंबर 2024 तक के 9 महीने का एरियर बकाया डीए कर्मचारियों को 4 समान किस्तों में दिया जाएगा। इस एरियर का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा और इसका लाभ राज्य के करीब 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। एरियर की किस्त इस प्रकार होगी: पहली किस्त दिसंबर 2024, दूसरी किस्त जनवरी 2025 और तीसरी किस्त फरवरी 2025 और चौथी किस्त मार्च 2025 में। इस एरियर का लाभ कर्मचारी को 620 रुपये से लेकर 5640 रुपये तक हो सकता है। उनकी वेतन श्रेणी पर निर्भर करेगा। राज्य कर्मचारी को नए साल से पहले मिली सौगात, महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा। इस तारीख से बढ़कर आएगी सैलरी।